नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राज डीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर औसत पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर बगैर समय नष्ट किए हम सीधे चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, औसत का मतलब होता है औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या होता है। मतलब अगर हमको किन्हीं भी संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना हो तो जो सभी राशियां दी होती हैं उनको जोड़ देते हैं और उनकी जितनी भी कुल संख्या होती है उनसे भाग देते हैं। यदि राशियों का योग ज्ञात करना हो तो इनको इधर भेज देंगे, तो सभी राशियों का योग बराबर ये कितना हो जाएगा, औसत गुणे राशियों की कुल संख्या। यदि हमको औसत का मतलब होता है सभी राशियों का योग कर लेंगे और जितनी भी उनकी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे, और यदि सभी राशियों का अगर योग ज्ञात करना हो तो औसत से कुल संख्या की गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग साधारण प्रश्नों पे चलते हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? तो हम लोग औसत बराबर क्या करेंगे, जितनी भी हमारी राशियां होती हैं उनका योग कर लेंगे। राशियां कितनी हमारी 70, 65, 55, तो क्या करेंगे 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 हो गई। राशियों की कुल संख्या कितनी राशियां हैं? 4 है। क्या करेंगे, इन सब का जोड़ कर देंगे और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 27 से 28 बटे कितना हमारा हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे। इस प्रकार से हमारा औसत कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर वहां वर्षा हुई। इसके बाद में अब दूसरे प्रकार के प्रश्नों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी हमारे दिए गए हैं तो औसत बराबर पदों का योग कर देते हैं। तो 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 और प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69 और कुल बटे कितना हमारा दिया गया है, संख्याएं हो गई हमारी 2, 2 4, 2 6, 2 8 हो गई। इसको 8 कर देते हैं। औसत हमारा कितना दिया गया था, 60 दिया गया था, तो 60 बराबर, अब इनको सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में प्लस को अलग हम रखेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 428 होगा प्लस AX और टोटलिंग बटे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे। तो 8 छंग 48 बराबर 428 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 480 माइनस 428, घटा देते हैं। ये कितना बचा, 10 हुआ, 10 में से 8 गया, ये आपका 2 बचा, और फिर उसके बाद में यहां आपका 7 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा। छठी संख्या ज्ञात
कीजिए, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल संख्याओं का औसत दिया होता है उसको हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 12 संख्याओं का औसत हमारा दिया गया है, 20 दिया गया है। तो 12 संख्याओं का योग सीधे ज्ञात कर लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 20, 12 दूनी 24, यानी 240 होगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग बराबर क्या करेंगे, 5 गुणे 18 कर देंगे। तो 18 पंचे 90 हो गया। अब उसके बाद में अंतिम 6 संख्याओं का योग, अंतिम 6 संख्याओं का योग बराबर 6 गुणे 22 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 132 होगा। अब छठी संख्या पूछता है, इसलिए छठी संख्या बराबर 240 में से इनका योग घटा देते हैं। तो 240 माइनस 90 प्लस 132। अब इसमें से 132 और 90 जोड़ देते हैं, तो 240 माइनस ये कितना हो गया, 2 हो गया, और 9 3 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 2। अब इसको घटा देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तेरहवीं संख्या होगी। तो सबसे पहले 20 संख्याओं का औसत, तो 20 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो योग का मतलब इनकी गुणा कर देंगे। तो 20 गुणे 15 बराबर ये 300 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रथम 12 संख्याओं का औसत, प्रथम 12 संख्याओं का योग, अब इनका योग ज्ञात करेंगे। तो 12 गुणे 18, 18 दूनी 36, और 18 एकन 18 हो गया, और 3 21, 216 हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो अंतिम 7 संख्याओं का योग बराबर, अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 11 हो गया। अब इनका कितना हो जाएगा, ये हमारा 77 हो जाएगा। अब पूछ रहा 13वीं संख्या बराबर, इसलिए 13वीं संख्या बराबर क्या करेंगे, ये 300 माइनस, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 216 और प्लस 77। तो 300 माइनस ये 7 6 13 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया। तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो अभी तक हमने जो प्रश्न पढ़े थे
उसमें क्या हो रहा था, हम जो ये लास्ट वाली जैसे इसमें 16वीं संख्या है, अब इसमें क्या करेंगे हम, दूसरी संख्या दी होती है उसकी वजह जो प्रथम संख्या दी होगी उनमें जो प्रथम संख्या होगी 25 संख्या है, तो उसमें 25वीं संख्या का योग ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका योग करके इनके योग से घटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 40 संख्याओं का योग बराबर 40 संख्याओं का योग बराबर 40 गुणे 35 कर देते हैं, 0 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12 2 14। अब क्या करेंगे, प्रथम 25 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। योग बराबर ये हमारा 25 गुणे 30 हो जाएगा, ये 0 और 25 तिया 75 हो गया। अंतिम 16 संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। अंतिम 16 संख्याओं का योग बराबर 16 गुणे 42 हो गया। ये 16 दूनी 32 और 16 चक्कू 64 और 3 67 हो गया। तो सबसे पहले अब 25वीं संख्या, इसलिए 25वीं संख्या बराबर, अब क्या करेंगे, इन दोनों के योग से हमको ये घटाना पड़ेगा। तो 750 और प्लस 672 माइनस 1400 होगा। क्योंकि अगर हमको ये 16वीं संख्या याद करनी होती तो हम क्या करते, 1400 में से हमको घटाते। अब यहां हमको 25वीं संख्या याद करनी है तो इन दोनों के योग से इसको हम घटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 7 5 12 हो गया, और ये 7 6 13 1 14, 1422 माइनस 1400, ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी। यदि हमको यहां 25वीं याद करनी है तो जो संख्याएं होगी लास्ट वाली उनका योग घटा देंगे। यदि हमको 16वीं याद करनी होती तो इसमें से इन दोनों को घटाते। अगला एक प्रश्न दिया गया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। औसत 15 है। उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो उनमें दूसरे नंबर की बड़ी संख्या दूसरे नंबर की बड़ी संख्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे,
सबसे पहले 4 क्रमागत सम संख्याएं, माना 4 क्रमागत सम संख्याएं बराबर कितनी हो जाएगी, 1 यक्स हो जाएगी। पहली संख्या अगर हमारी यक्स होती है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6। 1 2 3 4 हमारी संख्या हो गई। अब इनका क्या करेंगे, औसत कितना दिया गया है 15, तो यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 टोटलिंग बटे कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। अब क्या करेंगे, इनका योग कर लेते हैं। ये कितना हो गया 4x प्लस 4 2 6 6 12 बराबर, इसको गुणा कर देते हैं 15 गुणे 4 तो 4x बराबर 60 माइनस 12 तो 4x बराबर कितना हो गया 48 हो गया। 4 1 4 दूनी 8 तो x बराबर कितना हो गया 12। में कभी कभी आपको एक श्रृंखला दिखाई देती है संख्याओं की, और जब संख्याओं की कोई ऐसी श्रृंखला दिखाई दे जिसमें वो एक क्रमागत हो, चाहे सम हो या विषम हो या किन्हीं क्रमागत गुणजोड़, लेकिन इतना ध्यान रखे उनका अंतर हमेशा बराबर रहे। जैसे 1 3 5 7, इसमें हमारा जो है 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, या 2 4 6 8 10 या 1 2 3, इस प्रकार से बराबर अंतर रहे। तो इस प्रकार की संख्याओं का जब औसत ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या करेंगे, उनका औसत यदि श्रृंखला जो है क्रमागत रहे तो उसमें क्या करेंगे, चाहे सम हो या विषम हो, खाली उनका अंतर बराबर रहे तो उसको हम क्या करेंगे, उनका औसत हमेशा होता है, उनका औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और टोटल बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। कोई भी आपकी श्रृंखला हो, आप अगर लगाएंगे तो आपका एकदम सवाल बहुत जल्दी से लग जाएगा। जैसे एक प्रश्न दिया गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 1 से 90 तक समस्त पूर्णांकों का औसत होगा। तो इसमें करना क्या है, प्रथम संख्या 1 प्लस 90 बटे कितना हो जाएगा 2 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 91 बटे 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, कोई भी किसी भी क्रम की संख्या हो। एक सवाल और देखते हैं, 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत, 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत होगा। फिर इसमें क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे। तो 2 प्लस 88 बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 90 बटे 2 और 2 चक्कू 2 पंचे। कोई भी चाहे वो सम हो या विषम हो, लेकिन उनका अंतर हमेशा प्रथम संख्या और दूसरी संख्या में अंतर हमेशा बराबर रहे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपको कोई श्रृंखला अलग प्रकार से दिखाई देती, जैसे 1 दिया गया, 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है, इस प्रकार के प्रश्न पर ये हमारी ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। ध्यान रखेंगे उसका अंतर सदैव श्रृंखला का समान होना चाहिए।
तो सबसे पहले 20 व्यक्तियों की औसत आयु का योग, 20 व्यक्तियों की औसत आयु का योग बराबर, तो 20 गुणे 25, ये 0, 25 दूना 50 वर्ष हो गया। उसके बाद में 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु का योग बराबर 5 गुणे 20, 20 पंचे 100 हो गया। अब पूछ रहा है सबकी औसत आयु, तो 20 और 5 और आ गए, तो 20 प्लस 5 व्यक्तियों की औसत आयु का योग बराबर 500 प्लस 100 हो जाएगा, टोटली कितने हो जाएंगे 25 हो गए, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 600 बटे 25, और ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और बचे 25 चक्कू 100, यानी 24 हो जाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जो है इन दोनों की गुणा कर देते हैं, इनकी दोनों की गुणा कर देंगे, और क्या करेंगे जो हमारे 25 से भाग दे देंगे, बस सीधे सीधे लग जाएगा। तो इस प्रकार से जब कभी भी कुछ व्यक्ति हो और कुछ कई व्यक्ति आ जाएं, तो उनमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पहले व्यक्ति दिए होंगे उनका औसत, जो बाद में आएंगे उनका, और कुल जोड़ करके उससे भाग दे देंगे, ये हमारा औसत ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम लोग, प्रश्नों की अधिकता है तो एक ही दिन में पूरे सवाल नहीं पढ़े जा सकते हैं, इसलिए जो है आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।